ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। तो ये तो है देवों के देव महादेव का प्रिय मंत्र। यदि इस मंत्र के साथ श्रावण मास की कथाएं सुनी जाए तो उन भक्तों पर महादेव की असीम कृपा बरसती है और उनके जीवन में सुख समृद्धि और शांति का आगमन होता है। ऐसी ही कथा श्रृंखला आज से हम शुरू करने जा रहे हैं। आज है श्रावण मास का प्रथम दिन। इस दिन होगा अध्याय पहले का श्रवण और आज से प्रत्येक अध्याय रोज नियमित रूप से डाला जाएगा। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि जब हम कथा डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले और आप हर एक कथा सुन पाए और अपने मन में शिव जी की भक्ति के प्रति ज्योत जगा पाए। तो बैठ जाइए शांत मन से और चलिए उस युग में जहाँ देवता भी भयभीत थे और शिव ही आशा थे। कैसे? शौनक आदि ऋषि बोले, हे सूत जी, आपके मुख से कथा सुनना ऐसा है जैसे अमृत पीना। कृपा बताइए कौन सा मास सबसे श्रेष्ठ है। सूत जी बोले, हे मुनियों, 12 मासों में सर्वश्रेष्ठ मास है श्रावण। इस मास में नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होती है, इसलिए इसे श्रावण कहा गया है। इस मास में हर दिन कोई ना कोई व्रत होता है। भगवान शिव की पूजा इस मास में विशेष फलदायी होती है और भगवान शिव ने स्वयं अपने मुख से इस मास को प्रिय बताया है। ये महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और यह मास पापों को हरने वाला और मोक्ष का द्वार खोलने वाला है। आइए मैं आप सभी को कथा सुनाता हूँ। जब भगवान शिव का नाम नीलकंठ पड़ा तो कैसे पड़ा। सूत जी आगे कहते हैं, एक बार देवराज इंद्र ने महर्षि दुर्वासा द्वारा दिया गया परिजात पुष्प अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया। इंद्र के अहंकार से क्रोधित होकर दुर्वासा ऋषि ने उन्हें श्रीहीन होने का श्राप दे दिया, अर्थात कि उनकी सारी शक्तियां चली जाए। अब देवता श्रीहीन हो गए तो लक्ष्मी जी स्वर्ग छोड़कर अदृश्य हो गई और सभी देवता निर्बल हो गए। तो दैत्याओं को ये मौका बहुत अच्छा लगा उन पर आक्रमण करने का और उन्होंने आक्रमण कर दिया और स्वर्गलोक पर अपना कब्जा कर लिया। तब इंद्र ब्रह्मा जी के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। श्री हरि ने उपाय बतलाया कि समुद्र मंथन करो जिससे कि अमृत प्राप्त होगा। वो अमृत पीने के बाद ही तुम वापस से अपनी शक्तियाँ पा सकोगे। देवताओं और दैत्यों ने मिलकर मंदरांचल पर्वत को मथनी बनाया और वासुकी नाग को रस्सी। श्री हरि ने कच्छप अवतार लेकर पर्वत को समुद्र में स्थित कर दिया। मंथन शुरू हुआ, तभी समुद्र से निकला कालकूट विष, जिसकी ज्वाला से दिशाएं जलने लगी। देवता और दैत्य भयभीत हो गए और भगवान शिव की शरण में पहुँचे। महादेव जी ने वह विष अपनी हथेली पर ले लिया और गले में धारण कर लिया, जिससे उनका नाम नीलकंठ पड़ा। नीलकंठ क्यों पड़ा? क्योंकि उनका गला नीला हो गया था। माता पार्वती ने जब भगवान शिव ने वो विष पान किया तो माता पार्वती ने अपना हाथ उनके कंठ पर रखकर वो विष कंठ में ही रोक लिया, ताकि ना तो वो बाहर निकल पाए और ना अंदर जाकर महादेव जी को कोई हानि पहुंचा पाए। जब वो कई देर तक विष सिर्फ कंठ में ही रहा तो उनका कंठ नीला पड़ गया, इसीलिए महादेव का नाम नीलकंठ पड़ा। वैसे तो समुद्र मंथन से बहुत सारी चीज़ें निकली थी, जैसे कामधेनु गाय, उच्च श्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, लक्ष्मी जी जिन्होंने विष्णु जी को वर लिया और अंत में अमृत। अमृत से ठीक पहले ही विष निकला था, इसलिए देवता बहुत परेशान हो गए और वो विष सभी के कल्याण के लिए भगवान शिव ने धारण कर लिया। अंत में अमृत निकला, जिसे देवताओं ने पीकर वापस से स्वर्गलोक पर अपना अधिकार सिद्ध किया। हे मुनियों, श्रावण मास में व्रत अनुष्ठान करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह मास भक्तों के लिए मोक्ष का द्वार खोलता है।
इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर संत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य का पहला अध्याय पूर्ण हुआ। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमें प्रोत्साहित करता है आपके लिए ऐसी सरल भाषा में कथाएं लेकर आने का, इसलिए लाइक ज़रूर करें। जितना हो सके अपने भाई बंधुओं को ये वीडियो शेयर करें ताकि श्रावण के इस पावन समय में हर कोई इन महान कथाओं को सुनकर अपने जीवन को सफल बनाए और अपने लिए मोक्ष के द्वार खोले। हरे कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।